इंडिया कंप्लीट। और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित सपा के कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आपको आसपास नजर आ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हैं और इन्हें टिकट लेनी है विधायक के पद के लिए। इसीलिए ये लोग यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं और सपा के कार्यालय का चक्कर का। और यहाँ तो नारा भी लगे है, दीदी के ही तर्ज पर लगा है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो वहाँ खेला होगे, यहाँ खदेड़ा होगे, पहले ही लगा दिया। अच्छा, ये पहले सामने कहते हैं कि खदेड़ा हो, और देख रही गाँव में खदेड़ा हो रहा है। एक नारा हम निकाले हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, सांसद लखेदे जा रहे हैं। भैया यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि लगातार विधायक जो है कार्यालय के बाहर आकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि कहीं खदेड़ा ना हो। टिकट बहन जी, ये समाजवादी पार्टी का क्रेज है कि एक विधानसभा पर 40-40 लोग मांगे हैं और मिलेगा एक ही को। 47 यहीं से उसका जिंदाबाद लगाते हुए क्षेत्र में चले जाएंगे। विरोध कोई नहीं, ये सोशलिस्टों का ये मतलब है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूनिट हो करके एक दूसरे की मदद के लिए करेंगे। ऐसा नहीं होता है, बीजेपी नहीं है कि मर्दे में हरारू में झगड़ा हो रहा ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो, एक रहेंगे। और कोई बड़ा सवाल तो करिए, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा सवाल आपसे किया जाए जो आप तैयार हैं? नहीं, ये मैं कैसे कहूँ। नहीं, आपके पास कोई बड़ा सवाल हो प्रदेश का, बड़ा सवाल तो यही है कि अभी आपने तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ना इस तरह के सवाल करें। आज के तारीख में देख रही हैं कि अगर योगी मोदी जी के सामने से हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान श्मशान, दंगा फसाद और हिंदू खतरे में ये हटा दिया जाए तो 5 लाइन नहीं बोल सकते। आइए आप लोग यहाँ आइए ना। और बड़ा सवाल यह है कि आज बेरोजगार खड़ा है सड़कों पे, नौजवान भूख से तड़फड़ा रहा है और ये दे रहे हैं क्या कि एक भी आदमी नहीं मरा कोरोना में। ये आंकड़ा है इनका, संसद में इन्होंने दिया है। हम आपसे भी सवाल करते हैं, मीडिया से सवाल करते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। माइग्रेन जब सड़कों पर चल रहा था, उसके पैरों में छाले पड़ रहे थे, कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं था। क्या इनके पास संसाधन नहीं था? उत्तर प्रदेश में इतनी बसें हैं रोडवेज की कि लगा देते तो हर एक आदमी गाड़ी में बैठ के अपने घर चला जाता। और एक बस में 5 आदमी को केवल अगर बैठाया जाए तो अभी सारे लोगों को 3 दिन में पहुंचाया जा सकता था। सवाल इसका है, सवाल दंगे का नहीं, सवाल मुसलमान का नहीं। जिस तरह से इन 5 सालों में सरकार ने जो किया है, क्या आपकी सरकार के पास इससे अच्छी योजनाएं हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं? ये बताएं। हमारे पास समाजवादी से इसके पहले भी आपने देखा है। हमारी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, उससे ज्यादा कर देते हैं। आपने देखा है, लैपटॉप देखा है, इन्होंने भी कहा कि लैपटॉप और स्मार्टफोन लेंगे। कहाँ गया? 5 साल क्या कर रहे थे? लेकिन आपने देखा सरकार बनते ही लैपटॉप बटा, लड़कियों को कन्या विद्या धन दिया गया, किसानों को समाजवादी पेंशन दी गई महिलाओं को, उसके बाद 5 लाख किसानों का बीमा दिया गया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता जो देश शिलान्यास कर दिए 12,000 16 दिसंबर को हुआ था बेरोजगारी भत्ता। विधानसभा के अगर हम सामने बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी। और ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, कलकत्ता में प्रचार। और आखिरी बात, और लोग यहाँ खड़े हैं, मैं एक लाइन में आपको कह देता हूँ, सारे यहाँ नौजवान हैं, हम लोग पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग हैं, आम आदमी नहीं है, जो नेता की एक आवाज पर सड़क को गर्म कर देते। ऐसे लोग यहाँ हैं। तो सिर्फ मैं आखिरी एक ही बार आपसे कह देता हूँ कि गोपाल दास नीरज की एक शेर है कि घर चिरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, घर चिरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, रोशनी गुम हो जाएगी, सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। आप लोग भी मीडिया पर नहीं देखिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम हुकुम सिंह यादव है, मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। गाजीपुर 375 विधानसभा से आवेदन। मेरा छोटा भाई इन्होंने एक शायरी के माध्यम से बताया है कि इस बार जो है सपा किस तरह से मैदान में आई है और किस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लहर है आपको एकदम अलग नजर आएगी। और इनका मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार सरकार बदलने वाली है और उत्तर प्रदेश के हालात बदलने वाले हैं। कई लोग हैं यहाँ पर और भी लोग। इन्होंने पहले से ही आपको बता दूं कि पहले से ही तैयारी ये कर रखी है
कि अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो किस तरह से जो है ये इन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये इस तरह से आगे अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं सत्या यादव, सदर जिला पंचायत ग्रुप गाजीपुर के 38 और 375। अच्छा सत्या जी, बताइए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का आज मैनिफेस्टो भी था और उसमें उनका कहना है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसका काम भारतीय जनता पार्टी आधा कर चुकी है और आधा करना बाकी है, लेकिन हमने देखा है कि इसमें अखिलेश यादव का कहना है, आपकी पार्टी का कहना है कि पूर्वांचल का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो किसका काम है आप बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने सवाल में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कह रही है कि आधा काम हुआ है और आधा काम करना बाकी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि 2016 में दिसंबर में 16 तारीख के दिन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए थे और उसका 70% से ज़्यादा जो ज़मीन का एक्वायर वो समाजवादी पार्टी कर चुकी थी, उसका पूरा अलाइनमेंट्स कर चुकी थी, उसके बाद उसका टेंडर करा दिया गया था। उसके बाद 2017 में आचार संहिता लगने के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आती है और ये प्रदेश की सरकार और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, उसके बाद आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देने का काम किए थे उसका समाजवादी नाम हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो भारतीय जनता पार्टी बनवाई है और पूरे 5 साल में पूरा 5 साल उनका कार्यकाल बीत गया। उसके बाद ये आपके द्वारा हमें पता चला है कि अभी आधी अधूरा सड़क बनी है और अभी आधी बननी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई न तो विजन है, न तो कोई इनके पास काम करने का तरीका है। और इन मैनिफेस्टो की आप बात कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था और इस देश का गृह मंत्री एक प्रतिष्ठित चैनल पे कहा कि ये जुमला होता है और ये बोलने का भाषण होता है, और आप भी जानते हैं कि पार्टियों में चुनाव में पार्टी जो है कि जुमलों में बोलने का काम करती है। इसलिए और समाजवादियों का एक तरफ जो कहती है वो संकल्प पत्र जो आप देख रही हैं समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने अखिलेश यादव जी आप गुजरात के 4 बार इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुजरात के रहे आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी ने, गुजरात के सड़कों पर आप वहाँ की देखी होंगी, लेकिन देश का पहला यह राज्य बना जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने फाइटर विमान को धरातल पर और सड़क पर उतारने का काम किया था। और इस देश का प्रधानमंत्री इसी पूर्वांचल की धरती पर और उत्तर प्रदेश में आकर और जहाज़ को उतारते और पूर्वांचल जो एक्सप्रेस है उसका शिलान्यास करने का काम करते हैं। इसलिए वह मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। उनको यह पता है कि समाजवादी पार्टी अगर 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है तो वह 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम करेगी। अगर समाजवादी पार्टी अगर पेंशन देने का बात कर रही है, जो पेंशन बहाल करने की बात कर रही है, तो वह पेंशन को बहाल करने का वह काम समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसलिए वो पेंशन पे बात नहीं कर रहे हैं, वह लैपटॉप पे बात नहीं कर रहे हैं, वह जो समाजवादी पेंशन था उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बिजली पे बात नहीं कर रहे हैं, वह जिन्ना और पाकिस्तान पे हैं, वह शमशान और कब्रिस्तान पे बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मौका तो आपने बोलने का दिया है ना कि उस मुद्दे को वो उठा रहे हैं। कौन सा मौका हम लोगों ने दिया? हम लोग तो कभी नहीं, हम लोग तो समाजवादी लोग जो है कि सारे धर्मों को और सद्भावना को मानने वाले लोग हैं, और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं हम समाजवादी लोग अमन चैन को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी सांप्रदायिक और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। सारे समाज को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किए थे। आप बड़ी से बड़ी योजना ले लीजिए, चाहे वो लखनऊ में है, आप विकास की बात करेंगे तो इकाना स्टेडियम से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर 1090 से लेकर और जो 100 डायल है, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका IT के क्षेत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक काम करने का काम किए थे, जो उत्तर प्रदेश में और इसी राजधानी में लखनऊ में करने का काम किए हैं। ऐसे तमाम विकास। और अगर आप धरातल पर जाएंगी तो 108 नंबर से लेकर 102 नंबर एम्बुलेंस से लेकर और जो 100 नंबर जो गांव में सुविधा देने का काम किए हैं, और समाजवादी पेंशन से जो महिलाओं को समृद्ध और मजबूत करने का काम किए हैं, ये अखिलेश यादव जी ने
धरातल पे उतरकर लोगों को जो ट्यूबवेल की पानी था उसको फ्री करने का काम किए थे, जो नहरों की सिंचाई थी उसको मुक्त करने का काम किए थे। अगर कोई भी किसान अगर रात को अपने खेतों में पानी भराते हुए अगर उसको सर्प काट लेता था, सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसको 5 लाख रुपये अगर किसी ने इंतजाम करने का काम किए थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम करने का काम किए थे। मैं अभी अपने क्षेत्र में एक दिन घूम रहा था विधानसभा में, सदर में, गाजीपुर में। वहाँ पर एक गाँव है जहाँ पर एक समाज की एक बेटी, मैं उससे बात किया, वो पूजा निषाद जो एक मल्लाह की बेटी, गरीब की बेटी थी, उन्होंने कहा कि मुझे जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब मुझे लैपटॉप भी मिला उसी बेटी को, और कन्या विद्या धन भी मिला, और उसके बाद उसको साइकिल भी अगर किसी ने देने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। देखा आपने कि इनके पास पूरी लिस्ट है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अच्छी हो और क्या कुछ काम उन्होंने पिछले अपनी सरकार में किया था और आगे आने वाली सरकार में करेंगे। आपको अभी तक टिकट नहीं मिल पाया है? नहीं, अभी 7वें चरण के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है, तो मिलने न मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय ले रहे हैं। आदरणीय ममता जी आई हुई, ममता जी जाने के बाद आज रात बिरात या कल तक मतलब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय रहे तो सामने आ जाएगा और टिकट मिलेगा। हमने सुना है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उसके लिए आपने कुछ गाने की पंक्तियाँ भी तैयार कर रखी है कि टिकट नहीं मिलेगा तो किस तरह से आप करेंगे, तो क्या कुछ अभी आपने बताया था तो देखिए आप यहाँ पर जितने भी विधायक हैं ये सभी बिना टिकट के ही यहाँ पर आए हैं और सभी को चाहिए कि किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। और जो है इनके पास पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है, पूरी की पूरी जानकारी है कि क्या कुछ किया है समाजवादी पार्टी ने और आगे आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे। ऐसे भी देखना होगा कि जहाँ एक तरफ सपा अपने जब वो काम कर रही थी तो उन्हें किनारे थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी जितने कार्यकर्ता है वो अपने कार्यकाल के समय की बातों को किनारे। ऐसे भी देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती है और क्या कुछ आगे करते हैं। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।